ये सिर्फ़ मैं जानती हूँ कि इन 7 सालों में मैंने कैसे गुज़ारा किया, मैंने ज़माने की नज़रों को कैसे देखा, मैंने हर एक दुःख का कैसे मुकाबला किया, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। लोगों की गंदी नज़रों को फ़ेस करना मैंने देखा। दूसरी शादी करने की मेरी वालिदा की वजह ये थी कि उनको किसी ने ये लालच दिया कि मैं तुम्हारी बेटियों की शादी करूँगा, उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखूँगा, तुम्हारा तुम्हारा सहारा बनूँगा। तो इस वजह से मेरी वालिदा साहिबा ने उनसे शादी कर ली। लेकिन जैसे ही 2 साल गुज़रे तो उस बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी बेटियों को नहीं सँभाल सकता, तुम इनको या तो इनके बाप के पास छोड़ के आओ या इनको अलहदा करो। तो मैं इनकी ज़रूरतें नहीं उठा सकता क्योंकि ये मेरी सगी बेटियाँ नहीं हैं। उसने मेरे से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का इलाज करवा दूँगी, तुम जो चाहती हो तुम्हें उससे बढ़ के रकम दिलवा दूँगी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वो मानना पड़ेगा। और वो मुझे गलत काम की तरफ लेके जा रही थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें डेली आना है और मैं जैसे-जैसे कहूँगी तुमने वैसे-वैसे करना है। आगे आप खुद समझदार हैं, वो मेरी इज़्ज़त लूटना चाह रही थी, लेकिन मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से फ़रार हुई, अपनी जान छुड़ा के निकली। और मैंने ये हालात भी अपनी आँखों के सामने देखे कि कोई किसी की परेशानी में किसी का कैसे फ़ायदा उठाता है, कैसे गलत इस्तेमाल करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से माँ बाप अपनी औलाद को बेयारो मददगार छोड़ के चले जाते हैं। पीछे मुड़ के उनका हाल चाल पूछने तक का भी जो है ना वो गवारा नहीं करते कि वो किस हाल में हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और माँ बाप छोड़ जाने के बाद एक नौजवान लड़की अपनी छोटी बहन के साथ कैसे ज़िंदगी गुजारती है, कैसे गुजारा करती है और किन हालात का सामना करती है। आइए जानते हैं, इनसे पूछते हैं कि अब तक इन्होंने कैसे गुजारा किया है और अब क्या परेशानी है जो ये हमारे पास आई हैं, मीडिया पर आने की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि आपके वालिदैन जो हैं वो आपको कितनी उम्र में छोड़ के गए हैं और किस वजह से छोड़ के गए? मेरी उम्र 10 साल थी और मेरी जो छोटी बहन है वो 6 साल की थी। इस एज में मेरे बाबा ने तलाक दे दी मेरी मम्मा को। उसके बाद वो हमें छोड़ के चले गए और मेरी जो माँ थी उन्होंने एक टाइम तक हमारा साथ दिया, लेकिन जब वो भी तंग आ गई तो उन्होंने भी तंग आके हमें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। तो हम दोनों बहनें बहुत अकेली रह गई। उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने अपनी बहन को भी सँभाला और अपना भी साथ-साथ जो ख़्याल रखना था मैंने रखा। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपके वालिद की आपकी वालिदा को तलाक देने की वजह क्या थी? अच्छा, वजह ये थी कि मेरे वालिद साहब को एक तो दूसरी लड़की से प्यार हो गया, इश्क हो गया, और दूसरी वजह एक और भी बनी कि हम दोनों मेरी वालिदा ने जो पहली औलाद थी उनमें से 2 बेटियाँ उनकी पैदा हुई। तो मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मेरा बेटा हो, वो मेरा सहारा बने। तो उनमें से बेटियाँ हुई, बेटा नहीं हुआ, तो ये भी एक वजह है कि उन्होंने दूसरी शादी की है, बेटे की वजह से। अच्छा, बेटे की वजह से शादी की है, तो उसके बाद जो है आपकी वालिदा ने किस तरह से आपकी परवरिश की है और कितना अरसा तक वो आपकी परवरिश करती रही हैं, आपके साथ रही हैं? एक अरसे तक उन्होंने हमारी परवरिश की, लोगों के घरों में काम करके, और बस ये ऐसे ही गुज़ारा करवाया। लेकिन हम दोनों जो हैं वो स्कूल नहीं पढ़ सकी, हम किसी कॉलेज नहीं गई। हमारा किसी तरह बस ये होता था कि 2 टाइम की रोटी मिलती थी और इस तरह से गुज़ारा करवाया। लेकिन लोगों के घरों में काम कर कर के, लोगों से माँग-माँग के हमारी जो है ज़रूरतें पूरी की और इस तरह गुज़ारा चलाया। एक सवाल और भी है आपसे कि जब आपके वालिद आपको छोड़ के चले गए हैं, उसके बाद कभी मुड़ के आपके वालिद ने आपका, आपकी बहन के बारे में आपकी वालिदा से कोई राब्ता नहीं किया पूछने का कि मेरी बेटियाँ कैसी हैं, किस हाल में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि जाते ही उनको जो खुशी चाहिए थी वो मिल गई। उनके घर बेटा पैदा हो गया, वो अपनी फैमिली में खुश हो गए। मतलब दूसरी बीवी के साथ उन्होंने अपना घर बसा लिया। तो बस हमारा किसी तरह से ख़्याल नहीं रखा, किसी से नहीं पूछा हमारे बारे में, हमारी ज़रूरतों का, किसी चीज़ का ख़्याल नहीं रखा। उसके बाद जब वालिदा आपके साथ थीं, आपकी परवरिश कर रही थी, तो वालिदा को
दूसरी शादी करने का क्यों उन्होंने सोचा? उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप अकेली रह जाएँगी, कहाँ दूसरी शादी करने की मेरी वालदा की वजह ये थी कि उनको किसी ने ये लालच दिया कि मैं तुम्हारी बेटियों की शादी करूँगा, उनकी ज़रूरतों का ख़्याल रखूँगा, तुम्हारा तुम्हारा सहारा बनूँगा। तो इस वजह से मेरी वालदा साहिबा ने उनसे शादी कर ली। लेकिन जैसे ही 2 साल गुज़रे तो उस बंदे ने कहना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारी बेटियों को नहीं सँभाल सकता, तुम इनको या तो इनके बाप के पास छोड़ के आओ या इनको अलहदा करो। तो मैं इनकी ज़रूरतें नहीं उठा सकता क्योंकि ये मेरी सगी बेटियां नहीं हैं। तो इस वजह से उन्होंने भी हमें छोड़ दिया और हम लोग बहुत अकेली हैं। वालिदा ने फिर ये नहीं सोचा कि वो तो सौतेला बाप है, उसने तो ऐसा कहना है और ऐसा वो कर रहा है। तो वालिदा तो आपकी सगी माँ थी, उसने ज़रा भी नहीं सोचा कि मैं इनको छोड़ दूँगी तो ये कहाँ जाएँगी, किस हाल में रहेंगी? वो एक टाइम तक हमारा ख़र्चा पीछे से भेजती रही थी क्योंकि उनके लिए हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, वो मारने-पीटने पे आ गया था। तो उसने कहा कि या तुम अपनी बेटियों को लेके ही चली जाओ मेरे घर से या फिर इनको कहीं भेजो। तो वालदा नहीं चाहती थी कि वो दूसरी दफ़ा फिर तलाक के मुँह लगें, तो इस वजह से उन्होंने पीछे से हमें कहा कि मैं खर्चा पानी तुम लोग को भेजती रहूँगी, तुम लोग अलहदा रहो। तब मेरी भी उम्र कुछ ज़्यादा हो गई थी, मैं सँभालने वाली हो गई थी अपनी बहन को। तो उन्होंने मुझे समझाया कि मैं तुम्हारा पीछे से ख़्याल रखती रहूँगी, तुम बहन को भी सँभालो और घर चलाओ एक तरह से। लेकिन जब उनकी दूसरी शादी में से बच्चे हो गए तो उनका गुज़ारा थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उनके शौहर ने भी कहा कि तुम सँभालो, इन बच्चों को सँभालो, पिछली औलाद का ख़्याल अब अपने ज़हन से निकालो, वो अपने लिए खुद कमा सकते हैं। तो उन्होंने हमें इस बुनियाद पे छोड़ दिया। तो उसके बाद जो है कितना अरसा तक आप जो है अपनी बहन को अकेली सँभालती रही हैं? क्या काम करती रही हैं? किस तरह से ज़िंदगी गुज़ारी है? क्या-क्या मुश्किलात आई? जब मैं 13 साल की थी उस वक़्त मेरी वालदा ने हम दोनों का साथ छोड़ दिया। उसके बाद 7 साल मैं कैसे तड़पी हूँ, मैंने कैसे अपनी बहन को सहारा दिया है, कैसे मैंने रोटी कमाई है, वो सिर्फ़ मैं जानती हूँ। मेरे अलावा कोई नहीं जान सकता कि इस दुःख में सिर्फ़ अकेली मैं थी। मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने अपनी बहन को भी सहारा देना था, खुद का भी सहारा खुद बनना था। तो इस 7 साल के अंदर मैंने दुनिया में देखा है कि लड़की के साथ क्या कुछ होता है। अब मुझे ये बताएँ कि मीडिया पे आने का मकसद, वजह क्या है? बहन जो है वो किस हालात में है और क्या बीमारी है? खुल के बताएँ ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हो सके, आपकी मदद हो सके, आपकी हेल्प हो सके। अभी मीडिया पे आने का मकसद ये है कि मेरी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है। हॉस्पिटल में वो एडमिट है और मीडिया पे आने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए मैं आई और उसके दिल में सुराख हो गया है। उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए, जिसकी वजह से मैं मीडिया पे आई। मैं लोगों से दरख्वास्त करूँगी कि मेरी बहन के इलाज के लिए मेरी मदद करें। मैंने आपका चैनल देखा, वहाँ पे मैंने काफ़ी लड़कियों को देखा जिनकी आप मदद करते हैं, आप उनका सहारा बनते हैं और मैं भी आपकी छोटी बहनों की तरह हूँ। मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी मदद करें, मुझे एक छोटी बहन समझें और छोटी बहन समझ के ही मेरी मदद करें क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशानी के लम्हे में। जी, बिल्कुल आप परेशान ना हो, आप मेरी बहनों की तरह ही हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे हम लोगों की हेल्प करते हैं, बहनों-बेटियों की हेल्प करते हैं, ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे और हमारे देखने वाले भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो भी मेरे चैनल देखते हैं, विज़िट करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आप जैसी बेसहारा माँओं, बहन, बेटियों को। तो इंशाअल्लाह ताला आप परेशान ना हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की जाएगी, हमारे चैनल की तरफ से भी सपोर्ट की जाएगी और देखने वाले नाज़रीन जो हैं उनमें से भी कोई ना कोई तो ज़रूर आपकी हेल्प करेगा इंशाअल्लाह ताला, मेरी दुआ है। मुझे ये बताइएगा कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि बहन के इलाज पे कितना ख़र्चा है और कम से कम वक़्त कितना है जिसमें ऑपरेशन हो जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना है जिसमें ऑपरेशन हो सकता है? डॉक्टरों ने अभी बस इतना बताया कि जितना जल्दी हो सके आप इलाज करवा लें इसका। तो अभी टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द मैं रकम जो है वो अरेंज करूँ और फिर अपनी बहन का इलाज करवाऊँ।
अच्छा, कितने पैसे बताए हैं डॉक्टरों ने, कितना खर्चा है? सारी रकम पहले जमा एडवांस में करवानी है या कुछ आधी रकम पहले जमा अगर करवा दी जाए, आधी ऑपरेशन के बाद जमा करवा दी जाए, कोई ऐसी फैसिलिटी दी है डॉक्टर से? नहीं, उन्होंने मुझे पूरा खर्चा बताया है, एक ही दफ़ा बताया है कि 12 लाख आपका टोटल खर्चा आएगा। तो आप जो है ना इसके अंदर सारा इलाज करवाएं, ये टोटल खर्चा है। ये 12 लाख जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कंसेशन दी गई है, आधी फीस माफ़ की गई है ऑपरेशन की, उसके बाद है 12 लाख या इसमें से 6 लाख हों? नहीं, ये सारी टोटल अमाउंट है जो माफ़ हुआ है, उसके बाद ये 12 लाख बना है, तो ये सारा टोटल अमाउंट है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला आपकी बहन का इलाज होगा, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा और वो ज़रूर सेहतयाब होंगी। ये हमारे चैनल की तरफ से कुछ थोड़ी सी आपको हेल्प है, ये आप रखें अपने पास। इंशाल्लाह ताला आगे भी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ऑपरेशन के दरमियान भी। और देखने वाले नाजरीन जो हैं वो भी ज़रूर जो है आपकी हेल्प करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपने परेशानी, एक सवाल आपसे मैं ये करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से, कि ऑफ कैमरा आप मुझे बता रही थी कि आपको किसी ने हेल्प करने का वादा किया था, आपकी बहन के ऑपरेशन के लिए पैसे देने का वादा किया था, तो उसका मुझे बताएं क्या बना? उन्होंने पैसे दिए या क्या बना है? नहीं, उन्होंने दिए तो नहीं है, एक औरत थी, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं आपको पैसे दूंगी, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं, फ्रॉड चल रहे हैं। जैसा कि उस औरत ने कहा कि आप मेरे साथ आओ, एक घर में मुझे लेके गई है, तो वहाँ पे मैं बहुत मुश्किल से बची, मैंने अपनी इज़्ज़त बहुत मुश्किल से महफूज की। वो मुझे किसी गलत जगह पे लेके जा गई है। कैसे इज़्ज़त ख़राब हो सकती थी वहाँ पे? ऐसी कौन सी जगह पे वो आपको लेके गई हैं और पैसे देने का वादा किया है? उसने मेरे से वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन का इलाज करवा दूँगी, तुम जो चाहती हो तुम्हें उससे बढ़ के रकम दिलवा दूँगी, लेकिन जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वो मानना पड़ेगा। और वो मुझे गलत काम की तरफ लेके जा रही थी। वो मुझे कह रही थी कि तुम्हें डेली आना है और मैं जैसे-जैसे कहूँगी तुमने वैसे-वैसे करना है। आगे आप खुद समझदार हैं, वो मेरी इज़्ज़त लूटना चाह रही थी, लेकिन मैं वहाँ से बहुत मुश्किल से फ़रार हुई, अपनी जान छुड़ा के निकली। और मैंने ये हालात भी अपनी आँखों के सामने देखे कि कोई किसी की परेशानी में किसी का कैसे फ़ायदा उठाता है, कैसे गलत इस्तेमाल करता है। जब आप वहाँ पे, आपको वो औरत लेके गई है, तो वहाँ पे आपने किस किस्म के लोग देखे हैं? खाली मर्द हज़रात देखे हैं या वहाँ पे और लड़कियाँ भी मौजूद थी? आप कह रही थी वहाँ पे गलत काम करने के लिए मुझे वहाँ पे लेके गई हैं। वहाँ पे काफ़ी लड़कियाँ भी मौजूद थी जो ये काम करती थी, हुँ, हुँ। और मर्द हज़रात ही थे जो ये करवा रहे थे सारा काम। तो वो औरतें ढूँढ के लाती हैं, तो ये इस तरह काम ख़राब होता है सारा। जी, तो नाज़रीन, ये सवाल मैंने इस बहन से इस वजह से किया है कि जब एक बहन बेटी मजबूर होती है तो ज़ालिम दरिंदा सिफ़्त जो लोग होते हैं उनमें औरतें भी ऐसी शामिल हैं, जैसी औरत इनको मिली, कि वो किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। इनको गलत काम करने पे जो है ना वो मजबूर किया जाता है कि आप ये गलत काम करें, आपको पैसे दिए जाएँगे। हर लड़की मजबूरी में भी गलत काम नहीं करती है, जैसे कि इस बहन ने अपनी इज़्ज़त महफूज की, वहाँ से यहाँ वापस आई हैं, गलत काम नहीं किया, गलत काम करने को तरजीह नहीं दी। यही समझा कि भीख माँग लूँगी, गलत काम नहीं करूँगी, बहन का इलाज अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हो जाएगा। तो मेरी बहन, मैं आपसे सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला आपकी बहन की जो है ना वो सेहत तंदुरुस्ती करे और उनका इलाज करने में आप सबकी मदद करे इंशाअल्लाह ताला। आज जैसा कि आपके वालिद साहब भी आपको छोड़ के चले गए, आपकी वालिदा भी आपको छोड़ के चली गई, आप इस टाइम बिल्कुल तने-तन्हा ज़िंदगी गुज़ार रही हैं, बेसहारा हैं। तो क्यों ना आपके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि कोई ऐसा सहारा आपको ढूँढ के हम दें, हमारी ज़िम्मेदारी से, हमारी गारंटी से, कि जो ऐसा इंसान आपको ढूँढ के दे कि जो सबसे पहले फ़ौरी आपकी बहन का इलाज भी करवा दे, 12 लाख की जो रकम है वो डिपॉज़िट करवा दे इलाज के लिए बिना किसी मतलब के। उसके बाद अगर वो आपको इज़्ज़त देना चाहे, आपसे शादी करना चाहे, क्योंकि आपकी शादी की उम्र भी है माशाल्लाह, अकेली ज़िंदगी नहीं गुज़ारी जाती,
तो क्या आप इस बारे में सोच सकती हैं? ये ना सोचिएगा कि 12 लाख जमा करवाएंगे, ऑपरेशन करवाएंगे तो वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और आपसे शादी करना चाह रहे हैं उसके बदले। नहीं, आपको इज्जत देने के लिए अगर वो आपसे शादी करना चाहें तो आप ऐसा सोच सकती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अगर कोई ऐसा शख्स मुझे मिल जाता है जो बिना मतलब के मेरी बहन का इलाज करवा देता है, मुझे सहारा देता है, मेरी इज़्ज़त महफूज करता है, तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है कि मैं उससे शादी करूं। अच्छा इंसान हो, एक समझने वाला इंसान हो, जो ज़िंदगी में आइंदा कभी ताना ना दे माज़ी का, और मुझे खुश रखे, इज़्ज़त से रखे, मेरी बहन का ख्याल रखे, तो मुझे कोई इसमें मसला नहीं है। जी तो नाज़रीन, बहन की सारी बातें आपने सुनी हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है, छोटी बहन है, 6 साल उसकी उम्र है, उसका इलाज होने वाला है, दिल में सुराख है, बहुत बड़ी बीमारी है, ऑपरेशन होने वाला है, 12 लाख रुपए की ज़रूरत है, फौरी जमा करवाना है, ऑपरेशन होना है। डॉक्टर्स ने बहुत कम वक्त दिया है। अगर कोई ऐसा शख्स वीडियो देख रहा है जो इसकी बहन का इलाज करवाना चाहे, इसकी बहन के इलाज में सपोर्ट करना चाहे, तो ज़रूर इनके दिए गए नंबर पे रब्ता ज़रूर कीजिएगा, इनकी बहन का इलाज करवाइएगा, अल्लाह ताला को राज़ी रखिएगा, इस बहन का सहारा बने। और अगर शादी करना चाहते हैं, इलाज करवाया के फिर इसको इज़्ज़त देना चाहते हैं, ना कि इलाज करवाने के मतलब के बाद, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि इस बहन ने ये बोला है कि मेरी बहन का इलाज करवाएंगे तो मैं शादी करूंगी नहीं। शादी एक अलग मामला है, इलाज एक अलग मामला है। इलाज फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, बिना शादी के मतलब कि अगर आप इलाज करवा सकते हैं तो ज़रूर इनके दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा, बिला वजह तंग ना कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।